न्यूज़ 19 और एकेएम 24 में अनुज जी आपका स्वागत है। नमस्कार। आप रोटरी क्लब ऑफ गाज़ियाबाद हेरिटेज के आप प्रेसिडेंट हैं और सर अभी कुछ दिन पहले यानी 1 महीना भी नहीं बीता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा कि आप वरदान में आपने डायलिसिस मशीन दिया है और एक तरह से ये बहुत ही पुण्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए आप धन्यवाद का पात्र हैं। धन्यवाद। बस एक छोटा सा और कि शायद 22 तारीख, शायद क्या कन्फर्म है, 22 तारीख को कुछ आप और बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ करने वाले हैं, बताइए सर। प्रेम जी, हमारा शुरू से जब से हमने रोटरी में आए हैं तब से हमें ये लगता था कि हमारे रोटरी में सब लोग फोटो प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। कोई स्वास्थ्य की तरफ कोई ऐसा स्टैग्नेंट प्रोजेक्ट हमें करना जो लॉन्गर हो, जो हमेशा चलता रहे और समाज के उस वर्ग के लिए हमेशा कार्य करता रहे। हम जब प्रेसिडेंटशिप से हट जाएं, हमारे जाने के बाद भी वो लगातार कार्य चलता रहे और सब वंचित वर्ग उसका फ़ायदा उठाता रहे। तो हम लोगों ने इंश्योर करा कि इस साल हमने एक डायलिसिस मशीन इंस्टॉल करी है वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। कितनी मशीन थी? हाँ, ये डायलिसिस मशीन हम लोगों ने इंस्टॉल करी है और उस मशीन का फ़ायदा ये है कि जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं जो कि उनके घर बार बिक जाते हैं बट वो अपना डायलिसिस नहीं करवा पाते, अपना आपको अपने परिवार को संरक्षित नहीं रख पाते और उनका काफ़ी सारा घर बार बिक जाता है और आदमी भी चला जाता है और वो पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते ना, सब कुछ परेशान होते रहते हैं और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग। तो हमारा इस क्षेत्र में ये डायलिसिस मशीन देने का यही उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिले और जो उनका डायलिसिस 3,000-4,000 रुपये में होता है वो उनका 1,200-1,300 रुपये में डायलिसिस वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगा। और जो लोग बिल्कुल भी पैसे देने में सक्षम नहीं होंगे उनको हम लोग फ्री में भी डायलिसिस उनका करेंगे। फ्री में इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे एक व्यवस्था बनाई है। सर तकरीबन 1 महीना हो गया इस काम को किए, कितनी संतुष्टि मिलती है? बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है। इसी संतुष्टि के लिए ही आदमी इस तरह के कार्य करता है। और अब हम आने वाले 22 तारीख को हम लोग वहाँ पे एक एक्सरे मशीन भी डोनेट कर रहे हैं और इंस्टॉल करवा रहे हैं और उस एक्सरे मशीन से भी लोगों का स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल लेटेस्ट वो मशीन होगी जिससे बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी एक्सरे के जो होती एक्सरे के लिए। अच्छा सर, गाज़ियाबाद पूरे एनसीआर में बहुत सारे क्लब्स हैं, लेकिन जो आपने कहा कि इस बार हम फ़ोटो सेशन न करा के कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि लंबी अवधि तक वो जानी जाए, तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। एक हल्का सा फीडबैक हम ये चाह रहे हैं, कितने लोगों की नियमित वहाँ पे जांच हो रही है डायलिसिस की? देखिए वहाँ पे ऐसा है, रोज की 4 डायलिसिस होती हैं एक दिन में, हफ्ते में 28 और महीने में आप कैलकुलेट कर लीजिए उसी हिसाब से जो है डायलिसिस चलते रहते हैं। हाँ। और वहाँ पे इस टाइम 12 डायलिसिस मशीन लगी हैं और 12 डायलिसिस हमेशा जो है वो सारी भरी रहती हैं। इतना समाज में जब हॉस्पिटल में जाते हैं हमें आसपास पता नहीं चलता कितनी बीमारी फैली हुई है, बट इस टाइम भारतवर्ष में किडनी की बीमारी इतनी फैली हुई है और लोग अपने लाइफस्टाइल को अगर संतुलन में नहीं लाएंगे तो वो इसी तरीके से उनका मतलब समझिए कि जो स्वास्थ्य को अपना ठीक करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, अपना खान पीन ठीक करना है। तो इस क्षेत्र में रोटरी क्लब हेरिटेज का काफ़ी बड़ा कदम रहा जिसका श्रेय आपको और आपकी टीम को जाता है। और 22 तारीख को एक्सरे भी मशीन दे रहे हैं। बस एक सवाल और सर, बगैर स्वास्थ्य का कोई भी जीवन संभव नहीं है, चाहे हमारा व्यापार कितना अच्छा हो, चाहे कितना पैसा हो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 1-2 बातें मैं चाहूँगा अनुज जी, बताइए कि अच्छे स्वास्थ्य करने के लिए सरकार के या खुद व्यक्तिगत लोगों को क्या काम करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए? सबसे पहले आदमी का बॉडी अपने आप में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि हर बीमारी को अपने आप ही क्योर कर सकता है। उसके लिए हमें इस बॉडी को बेस्ट खाना
अच्छे लोगों में रहना, अच्छी नींद लेना और नियमित एक्सरसाइज करना और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये सारी चीज़ें अगर आदमी करता है तो हमेशा वो स्वस्थ रहेगा और मानसिक रूप से प्रसन्न रहेगा और हर अपने जिस भी उसमें चलेगा उसमें वो सफल होगा। सर एक सवाल और, अभी कुछ समय है, एक अपील मैं करना चाहता हूँ। आपने मानव जीवन के लिए ये 2 बहुत बड़े स्टेप लिए, लेकिन सर हमारा जो जीवन है बगैर पशु पक्षियों के अलावा ये जीवन सफल नहीं हो सकता। नेचर बैलेंसिंग है, तो क्या सर कुछ जो हमारे जैसे पक्षी बीमार होते हैं या जानवर बीमार होते हैं उनके लिए भी कुछ सोचेंगे आप, कोई छोटा मोटा नहीं, स्टेप? उनके लिए भी हम लोगों ने ऐसे सोचा था कि भाई जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है तो रोटरी क्लब ऑफ गाजियाबाद हेरिटेज की तरफ से हमने एक पक्षी के पानी पिलाने के लिए बाउल्स सोचे हैं कि वो रखेंगे और सब घरों में अपने जितने हमारे जानकार होंगे सबको वो देंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सब पानी भर भर के वो रखें। इतनी चिलचिलाती धूप में पक्षियों को पानी नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो काफ़ी पक्षियों की डेथ हो जाती है, सब चीज़, तो वो भी पानी जो वो बोल नहीं सकते। हाँ जी, वो बोल नहीं सकते, तो ये अभियान जारी है आपका जी। अनुज मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।